से यही दुआ करती हूँ कि हमारे समाज में कोई दुश्मन बैरी हो वो भी ना आए, बस यही दुआ करती हूँ। जिंदगी बहुत बेकार लगी। भिंड कलेक्टर महोदय जी, आप मेरे इंटरव्यू को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे जी। पायल तिवारी जी की बस से बात कर लीजिए। मैं हूँ राजा भैया पाल, मैं इस समय भिंड में पहुंच चुका हूँ और भिंड में आज हम किन्नर समाज से हैं, लेकिन किन्नर समाज की जिंदगी कैसी होती है, हमारे साथ जुड़ रही है पायल तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। हाँ जी सर, बोल। से आप इस लाइन में हैं, जो आपका चैनल भी एक चल रहा है। हाँ जी सर, किस नाम चल रहा है? पायल तिवारी के नाम से। जी और मैं अपनी समाज में आई हूँ करीब 13 साल की उम्र में। जी 13 साल की उम्र में आई हूँ मैं, तो बस यही दुआ करती हूँ कि हमारे समाज में कोई दुश्मन बैरी हो वो भी ना आए, बस यही दुआ करती हूँ। बस हमें तो अपनी ज़िंदगी बहुत बेकार लगी, ना तो कोई लाभ ना कोई फ़ायदा, कुछ नहीं। गली से निकलो बहुत से लोग तालियां बजाते, बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, है ना। हमें अपनी ज़िंदगी बहुत बेकार लगती है। मैं तो यही दुआ करती हूँ हमारा जैसा किन्नर कोई किसी के पैदा ना हो। ऐसी समस्या क्या है आपकी? नहीं, घर वाले छूटे, माँ बाप का प्यार नहीं, समाज से भी कोई इज्जत नहीं। मतलब मुझे तो बहुत बेकार लगता है ये समाज। पायल तिवारी जी, आपके समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज किन्नर समाज में रहते हुए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, लोग उनका सम्मान भी कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, हम लोग दान पुण्य भी करते हैं, गरीबों की हेल्प भी करते हैं, है ना। जैसी आमदनी होती है हम लोगों में वही हिसाब से मतलब दान पुण्य करते हैं, सभी लोग करते हैं। जी 13 साल की उम्र में आप इस दुनिया में आप आना हुआ, तो कौन लेके आया था आपको और कैसा महसूस किया जब आपको माँ बाप को आपने छोड़ा? जी, घर वालों को तो सबसे ही बेकार लगा, मगर अब जो कैसे कहते हैं ना, वो पुराने लोग कहते हैं कि फूटा वासन कसीड़े के जाता है। तो जैसे कि हम लोग किन्नर हैं तो हमारी ज़िंदगी किन्नरों में कटेगी, घर वालों में तो नहीं कटेगी। तो वो हम लोगों की कोई रस्में कस्में होती हैं गुरु से, तो लिखा पढ़ी से हम लोग आते हैं। तो जो प्यार आपको माता पिता से मिलता था, वो प्यार क्या आपके गुरु ने आपको दिया था? जी हाँ, गुरु घर वालों से ज़्यादा भी प्यार किया गुरु ने, बहुत अच्छे से रखा जी है ना। बहुत अच्छा लगा, माँ बाप की इतनी याद भी नहीं आई। गुरु बहुत अच्छे हैं, आशा करती हूँ ऐसे गुरु सबको मिले। जी तिवारी परिवार में आपका जन्म हुआ है? जी हाँ। जी तो माँ बाप से मिलने जाते हो? नहीं, माँ बाप हमारे एक्सपायर हो गए। जी भाई बहन है आपके? नहीं, एक भाई है, वो नहीं आते जाते, ना हम जाते आती। जी अब वो दुनिया आपकी छूट गई है। हाँ जी, हम लोग अपने घर वालों से ज़्यादा मतलब लगाव नहीं रखते, हमें अपने समाज से मतलब। तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस समय? हर चीज़ की परेशानी क्या है किन्नर में, कोई मतलब हम लोगों को कोई लाइव नहीं, कोई मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हम लोगों को। जैसे कि आज हमने कल मंदिर बनाया, तो मंदिर के बारे में काफ़ी मतलब केस भी चल रहा है। जो हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे धर्म को नहीं मानने देते वो लोग, पूजा वूजा नहीं करने देते हम लोगों को। तो जैसे कि हमने शिकायत भी करी, थाने में भी करी, कलेक्टर साहब को भी दिया मैंने आवेदन, तो हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। और में किस जगह रहते हैं? जी, मैं रहती हूँ संतोष नगर, पार्ट नंबर 10। तो आपने मंदिर बनवाया था? जी हाँ। तो अब पूजा करने का कौन विरोध कर रहा है? जो हमारे जो बगल में ही है, पड़ोसी हैं, राम प्रकाश साहिब, जी वो लोग हम लोगों को पूजा नहीं करने देते। अब हम तो अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई मतलब कोई आदमी तो है नहीं है, और इतना हम लोग पढ़े भी लिखे नहीं हैं, है ना। इतना हमें नॉलेज भी नहीं है। किसी की हेल्प मांगो तो कोई बहुत से लोग दे देते हैं, बहुत से लोग नहीं देते, डरती हैं हम लोगों से। मतलब हम लोग किन्नर हैं तो नहीं साथ देते बहुत से लोग। तो न्याय का दरवाजा खटखटाया आपने? हाँ जी, बोला मैंने, दरखास्त भी दी, कलेक्टर साहब को दिया, एसपी साहब को भी दिया, थाने में भी काफ़ी बार गई, कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। कोई न्याय नहीं मिला आपका? नहीं मिला। तो आपका कोई ऐसा संगठन नहीं है कि आप अपने संगठन के साथ प्रशासन से आप मांग कर सकें? नहीं, हमारी तो कोई सुनाई नहीं होती। यूपी में तो आपके सांसद विधायक भी? हाँ जी है, मगर हमारे भिंड में तो नहीं है। मगर हम लोग कुछ नहीं, बस हम बोलते हैं वहाँ थाने में जाओ, ऐसी मजाक बना के निकाल देते हैं, कोई सुनाई नहीं होती हमारी। बहुत परेशान हूँ, कोई सुनाई नहीं होती हमारी, तो कोई लाइफ भी नहीं है। मतलब मैं तो अपनी ज़िंदगी से भी बहुत परेशान हूँ, और फिर दूसरी बात है हमारी कोई सुनाई नहीं होती। जी आपकी कोई सुनाई नहीं होती, लेकिन इतने सारे फॉलोअर आपके कैसे हो गए? 90,000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको। जी हाँ, वो आप लोगों की सपोर्ट से है। बहुत से लोग मतलब लाइक प्यार भी करते हैं,
पांचों उंगली एक सी नहीं होती है ना, सभी लोग एक सी नहीं होते, बहुत से लोग गले से लगाते हैं, बहुत से लोग मजाक भी बनाती हैं। आप जैसा कि आपने बताया, आप जब गांव में जाते हो आशीष देने के लिए, हाँ। तो आशीष देने का जो आपको वरदान प्राप्त हुआ था वो कैसे आपको मिला था, क्या है? जी, जैसे राम जी जब वनवास गए ना, तो नर और नारी दोनों जने लौटे आए वहाँ से। हम लोग ऐसे ही खड़े रहे, जब भगवान जी वापस आए तो भगवान जी बोले आप लोग के क्यों नहीं गए? तो मैंने बोला कि आपने नर और नारी की बोली, हम लोगों की तो नहीं बोली आपने। तो उनने कहा जाओ, आज से कल युग में भी तुम्हारा राज रहेगा, घर घर बधाई बजाइयो, आपका राज होगा, आशीर्वाद देना अपना। तो कलयुग में जिनके घर आप आशीष देने जाते हो तो आशीष से निश्चित उनके घर में खुशियाँ आती हैं। जी हाँ, हम लोगों की दुआ लगती है, हम लोग है ना मंगलमुखी होते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, आधा रूप शंकर जी का, आधा पार्वती का। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आज तक आप लोगों पर ये भी आरोप लगते हैं कि जैसे कि आप को कोई जितना आप मांगते हैं उतना नहीं देते हैं, तो आप तमाम प्रकार का नाटक नौटंकी भी करते हैं, परेशान करते हैं, ये आरोप सही है क्या कहना? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग 1.25 लाख भी देते हैं, बहुत से लोग 51,000 भी देते हैं, बहुत से लोग 21,000 भी देते हैं, वो खुशी के हिसाब से देते हैं। जैसे कि उनकी मतलब जॉब है, अच्छी है, सरकारी नौकरी वाले हैं, तो वो हंस के भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। और वैसे हम लोग बदतमीजी नहीं करते, हम लोग बड़ा प्यार से मांगते हैं। 1100 मिल जाए, 2100 मिल जाए, 3100 मिल जाए, हमारे सिर में आते हैं। बहुत अच्छा। और 1.25 लाख भी देने वाले 1.25 लाख भी देते हैं। जो दाता हैं, भगवान है ना, वो हमारे लिए देती हैं, वो हम उनको भगवान समझते हैं, जो हमारे पेट के लिए देते हैं। जी, इतना जब दान आपको मिलता है 1,51,000, 21,000, 11,000, इतना सारा जो पैसा इकट्ठा होता है तो वो कहाँ खर्च करते हो? जी, हम लड़कियों की शादियों में लगाती हूँ, गरीब लोगों की हेल्प भी कर देती हूँ, मंदिर बनाती हूँ। और हर मतलब हम तो हिंदू मुसलमान सबको मान कर चलती हूँ, सबको मानती हूँ, दोनों धर्म को, दोनों ही धर्म देती हैं, हम किसी को अपमान नहीं करते। जी। तो जो आपका सक्सेस का राज है, जो इंस्टाग्राम पर इतने कम समय में 90,000 आपने भिंड में ले लिए, तो कैसे बढ़े? क्या कुछ नहीं, आप लोगों की सपोर्ट से। जी, कैसा कंटेंट डालते हो, क्या वीडियो डालते हो? कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब कोई मिलने के लिए आती हैं, बस वो बोल के जिंदगी के बारे में, अपने जुड़े हुए लोगों से? हाँ, ऐसी मतलब कॉमेडी, मतलब कोई मिलने आती है तो उसके बारे में मतलब आईडी बोल के बना देती है वीडियो। आखिरी सवाल कर लेते हैं। भिंड कलेक्टर महोदय जी, आप मेरे इंटरव्यू को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं इनकी समस्या को? एक बार फिर से सुन लीजिए, उनकी समस्या का निदान कर दीजिए। जी, पायल तिवारी जी की बस से बात कर लीजिए आप। जी सर, हमारी तो कोई सुनाई नहीं हुई। थाने में जाओ तो भी लोग हमें ओवरलोड के दबाव दे के जाती हैं, है ना, कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही थाने में। वहाँ तो मजाक बना कर लौट के हमें भी दबाते हैं वहाँ पे। तो सर, मैं तो कहीं नहीं जा रही, अपने घर बैठ गई। अब मंदिर फुड़वाने का वो बता रहे, मंदिर फूटेगा आपका। अब जैसे मैया रानी की इच्छा है, फूटेगा तो फूट जाएगा। अब मैं क्या कर सकती, कोई हमारे पास कोई आदमी तो है नहीं है ना, हमारी कोई सुनता। किसी के पास जाओ तो बहुत से लोग तो मजाक भी बनाते हैं, बहुत से लोग सुनते भी हैं, इस कान से सुनते, इस कान से निकालते हैं। कुछ नहीं सर, बस बैठी हूँ माता रानी के भरोसे। बिल्कुल। तो मेरे भिंड जिलाधीश महोदय जी, आप न्याय की मूर्ति हैं, और इस इंटरव्यू को सुन करके एक बार सुन लीजिएगा पायल तिवारी जी को, अपने कलेक्टेड ऑफिस में आकर के इनकी समस्या का निदान कीजिए। यही हमारे इंटरव्यू का आज का मुख्य पर्पस था। जुड़े रहिए आपके जन अदालत न्यूज़ के साथ। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और पायल तिवारी जी का जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट भी कीजिए।